हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। एंड फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम सब यहाँ पे प्रिपरेशंस कर रहे हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, सीडीपी, पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस हैं आप पर, जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम, केवीएस, एनवीएस, ट्रिपल एस जैसे एग्जाम्स में आपका सब्जेक्ट है। सो चलिए प्रिपरेशंस को हम कंटिन्यू करेंगे। सो आपका पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। बालकों में सृजनशीलता का विकास करने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वे कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जो ऑप्शन है सरल हो, जटिल हो, मध्य स्तर के हो, विचार प्रधान हो। एक बच्चे को क्रिएटिव बनाने के लिए, मतलब सृजनशील बनाने के लिए, उसमें सृजनशीलता का विकास करने के लिए एक टीचर को बच्चे से किस टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए। चलिए आंसर करेंगे। पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। चलिए, सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विचार प्रधान। ठीक है, शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विचार प्रधान हो, इससे बच्चा सोचने के लिए मजबूर हो जाए। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 84। बालकों में सृजनशीलता का विकास करने हेतु शिक्षक को निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए या प्रयोग कर शिक्षण कार्य करना चाहिए। ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। चलिए, सेशन को आप सभी शेयर जरूर करेंगे। सो यहाँ पर बच्चों में सृजनशीलता के विकास करने के लिए इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग सबसे अच्छा होगा। प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। बालकों में सृजनशीलता का विकास करने हेतु एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन है ज्ञान का संप्रेषक, ज्ञान का प्रबंधक, पथ प्रदर्शक, इनमें से कोई नहीं। चलिए, बालकों में सृजनशीलता का विकास करने के लिए एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। पथ प्रदर्शक। देखिए, यहां पर ज्ञान का संप्रेषक, ज्ञान का प्रबंधक के ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका होती है पथ प्रदर्शक, जो एक बच्चे को सही राह दिखा सके। ठीक है, मार्गदर्शक। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। अभियोग्यता मानव व्यवहार का वह सूचक होता है जो इस बात का संकेत करता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति भावी जीवन में किन किन क्षेत्रों में सफलता का अर्जन कर सकता है, बालक को किन विषयों का अध्ययन करना चाहिए, बालक का व्यवहार किन क्षेत्रों में प्रशंसनीय होगा। 86 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी के बेस्ट एमसीक्यू सेशंस आपको यहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर आपके ऑल टीचिंग एग्जाम्स। आप बीपीएससी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हर लेवल के लिए यहां पर आप प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। चलिए, सो राइट आंसर होगा व्यक्ति भावी जीवन में किन किन क्षेत्रों में सफलता अर्जन कर सकता है, इसका संकेत करता है। ठीक है, अभियोग्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन। अभियोग्यता किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के उपरांत उसके ज्ञान, दक्षता अथवा प्रतिक्रियाओं की सीखने की योग्यता है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से दी गई है। किनके द्वारा?
ऑप्शन है जेम्स ट्रेवर, बिंघम, फ्रीमैन, गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 87। पढ़िए, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद आप ऑप्शंस को देखकर आंसर करेंगे। क्वेश्चंस बिल्कुल आपके टीजीटी पीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बन चुके हैं। अभियोग्यता किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के उपरांत उसके ज्ञान, दक्षता अथवा प्रतिक्रियाओं की सीखने की योग्यता है। और यह परिभाषा बिंघम ने दी है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, बिंघम। नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर क्वेश्चन। अभियोग्यता व्यक्ति की वह दशा है जो व्यक्ति की बुद्धि क्षमता का संकेत करती है, व्यक्ति की भावी क्षमता का संकेत करती है, व्यक्ति के भावी संबंधों का संकेत करती है, या व्यक्ति की कार्यशैली का संकेत करती है। क्या है अभियोग्यता? अभियोग्यता से यहां पर क्या तात्पर्य है? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, अभियोग्यता व्यक्ति की वह दशा है जो व्यक्ति की भावी क्षमता का संकेत करती है। मतलब वो फ्यूचर में क्या बनेगा, उसकी क्षमता किस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। अभियोग्यता में पाया जाता है। ऑप्शन है व्यक्तिगत विभेद, इंडिविजुअल डिफरेंस, सामाजिक विभेद, सोशल डिफरेंस, मनोवैज्ञानिक विभेद, साइकोलॉजिकल डिफरेंस। चयन में से कोई नहीं। अभियोग्यता में पाया जाता है। व्यक्तिगत विभेद या इंडिविजुअल डिफरेंस इज राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। अभियोग्यता में पाया जाता है। अगेन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन बट आपके ऑप्शंस अलग हैं। ऑप्शंस देखेंगे, अंतर विभेद, इंटर डिफरेंस, अंतः अंतर, इंट्रा डिफरेंस, यौन अंतर, सेक्स डिफरेंस, या ए बी सी तीनों ही। अभियोग्यता में इनमें से क्या पाया जाएगा? सो देखिए, इंटर डिफरेंस, इंट्रा डिफरेंस और सेक्स डिफरेंस, बिल्कुल ये तीनों ही आपकी अभियोग्यता में पाए जा सकते हैं। सो यहां पर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए बी सी तीनों ही आपके सही आंसर हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। टाइम पर आप सभी क्लास अटेंड करेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आपकी एक कोशिश आपको एक कदम आगे बढ़ाती है अपने सक्सेस की तरफ। 91 नंबर क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की अभियोग्यता उसके वर्तमान गुणों का एक ऐसा समुच्चय है जो उसकी भावी क्षमताओं की ओर संकेत करता है, और यह कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ऑप्शन है सुपर, बिंघम, जेम्स ट्रेवर, ट्रेक्सलर। नाइन्टी वन नंबर क्वेश्चन कि अभियोग्यता उसके वर्तमान गुणों का एक ऐसा समुच्चय है जो उसकी भावी क्षमताओं की ओर संकेत करती है। जैसा कि मैंने कहा कि वो भविष्य में क्या बनेगा, उसकी किस चीज में उसकी क्षमता है, वो क्या कार्य कर सकता है। यह कथन किसका था? ट्रेक्सलर का था। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यह कथन था ट्रेक्सलर का। नोट कर लेंगे। जितने भी सारे सिद्धांत वैज्ञानिक वाले क्वेश्चन उनको आप नोट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सा गुण अभियोग्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है दिशामूलकता, डायरेक्शनल, विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी, सीखने में सहायक, हेल्पफुल फॉर लर्निंग, स्थिरता, कंसिस्टेंस। कौन सा गुण अभियोग्यता से संबंधित नहीं है बोला गया है, रिलेट नहीं करता अभियोग्यता से?
सो दिशा मूलकता डायरेक्शनल एक ऑप्शन है जो यहाँ पर अभियोगिता से रिलेट नहीं करता है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 93। किसी व्यक्ति की अभियोग्यता व्यक्ति की किसी कार्य को करने में ऑप्शंस है रुचि को दर्शाती है, सकारात्मक अभिवृत्ति को दर्शाती है, उपयुक्तता को दर्शाती है, सृजनात्मकता को दर्शाती है। आज हमने बहुत सारे सृजनात्मकता और अभियोगिता वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आप सब अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना समझना बेहद जरूरी है। एग्जाम में अगर आप रट के जाएंगे तो आप बिल्कुल सही ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर आप समझ के जाएंगे तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड करके क्यों ना दिया जाए, आप आंसर निकालेंगे। इसलिए समझिए। क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की अभियोग्यता व्यक्ति के किसी कार्य को करने में उपयुक्तता को दर्शाती है। उपयुक्तता ऑप्शन सी 3 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। अभियोग्यता व्यवहार के किस पक्ष से संबंधित रहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उक्त तीनों से ही। अभियोग्यता व्यवहार के किस पक्ष से संबंधित रहती है, मतलब रिलेट करती है? बिल्कुल आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक। ये हमारे संज्ञानात्मक पक्ष से संबंध रखती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, संज्ञानात्मक सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। अभियोग्यता प्रतीक होती है। ऑप्शन है बौद्धिक प्रतिभा का, भावी कार्यक्षमता का, भावी योजना का, भावी आत्म अभिव्यक्ति का। किसका प्रतीक होती है अभियोग्यता? सारे क्वेश्चंस आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेशन पर आपको वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेगी प्लेलिस्ट पर, सो आप कभी भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो बताइए अभियोग्यता किसका प्रतीक है? आंसर हो जाएगा भावी कार्यक्षमता का। अभियोग्यता प्रतीक होती है भावी कार्यक्षमता का। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96। चलिए, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रायः ही गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं करता, किंतु वह कविताओं की रचना तथा कविता पाठ अच्छा कर लेता है। तो आप पथ प्रदर्शक के रूप में विद्यार्थी को क्या परामर्श देंगे? बेहद लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सोचिए इस बारे में कि एक बच्चा गणित में उतना अच्छा नहीं है, गणित सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन वो कविता पाठ करने में, कविता की रचना करने में बहुत ही अच्छा है वो। सो ऐसे में एक टीचर के रूप में आप उसे कैसे गाइड करेंगे? ऑप्शंस है गणित में अधिक परिश्रम करके उच्च अंक लाने का, साहित्यिक विषयों को लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, जीव विज्ञान विषय लेकर चिकित्सा क्षेत्र में अध्ययन करने का, या कंप्यूटर के क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करने का। कौन सा परामर्श देना चाहेंगे? सोच समझ के आंसर कीजिएगा। चलिए यहां पर देखिए, आंसर हो जाएगा आपका, अब वो कविता में अच्छा है तो हम उसको साहित्यिक विषयों को लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहेंगे। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 97 नंबर। शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बालक में आवश्यक अभियोग्यता के साथ साथ उसमें होनी चाहिए विशिष्ट शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में
ऑप्शंस है अधिकाधिक ज्ञान का होना, अभिरुचि का होना, उच्च शैक्षिक उपलब्धि का होना, कुशलता का होना। चलिए, सो आंसर हो जाएगा अभिरुचि का होना। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, अभिरुचि का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, अभिरुचि का अर्थ क्या है। अब अभिरुचि वाले क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, कंटिन्यू देखिए। ऑप्शन है जानने की इच्छा, ध्यान का आकर्षित होना, अनुराग उत्पन्न होना, उक्त तीनों ही। क्या है अभिरुचि? कोई चीज जानने की इच्छा उत्पन्न होना और जानने के लिए उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होना, अनुराग उत्पन्न होना, ये तीनों ही आपके अभिरुचि के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। उक्त तीनों ही यहाँ पर आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 4, उक्त तीनों ही बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 99 भी आपका अभिरुचि से ही है। अभिरुचि में निहित है, क्या निहित है? ऑप्शन से आकर्षण, आत्म अभिव्यक्ति, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास। क्या निहित है अभिरुचि में? हमने अभी अभी इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है, अभिरुचि क्या है। तो इसका आंसर आप सभी के लिए ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। अभिरुचि मतलब इस चीज को जानने की इच्छा, उस चीज के प्रति अपना आकर्षण। आंसर हो जाएगा आकर्षण। अभिरुचि में आकर्षण निहित होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, अभिरुचि का आशय है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष। देखिए ऑप्शंस को पसंद अथवा पसंद नहीं करना, में विश्वास अथवा अविश्वास करना, से सतर्क अथवा सतर्क नहीं रहना, के प्रति सकारात्मक सोच अथवा नकारात्मक सोच रखना। क्या है अभिरुचि का आशय वास्तव में? अभिरुचि का आशय है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष को पसंद अथवा पसंद नहीं करना। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि अगर आप इस चीज को पसंद करेंगे तब भी आप उसी तरफ आपका ध्यान जाएगा, और ना पसंद करेंगे तब भी आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि आप उस चीज से दूर रहना चाहते हो। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि क्रिया द्वारा स्वयं में किसी वस्तु को आत्मसात करने का प्रयत्न ही अभिरुचि है? बहुत ही बढ़िया लाइन है, लाइन को ध्यान देंगे। एंड ऑप्शन है जेम्स ट्रेवर, जॉन ड्यूवी, जॉन लॉक, जॉनसन। किसने कहा है कि क्रिया द्वारा स्वयं में किसी वस्तु को आत्मसात करने का प्रयत्न ही अभिरुचि है? नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन। ऐसे बुक में से बीच बीच में से परिभाषाएं, कथन को उठाकर आपको क्वेश्चन बनाकर दे देते हैं एग्जाम में, और बच्चे जो है इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये बुक के बीच से लिया हुआ होता है कथन। देखिए, एक कथन था जॉन ड्यूवी का, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, जॉन ड्यूवी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 102, अभिरुचि में निम्नलिखित में से अनुभूति से संबंधित है। अभिरुचि इनमें से कौन सी अनुभूति मतलब फीलिंग से संबंधित है? ऑप्शन है सुखांत एवं दुखांत, पसंद एवं नापसंद, आकर्षण एवं अनाकर्षण, या उक्त सभी। बहुत ही सिंपल आंसर। जहां पर अभिरुचि होगी वहां पर ये सारे फीलिंग्स होंगे, सुखांत, दुखांत, पसंद एवं नापसंद, आकर्षण, अनाकर्षण, ये सारी फीलिंग्स आपको अनुभूति होगी। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 103, जानना, अनुभव करना एवं इच्छा करना, ये तीनों ही पक्ष संबंधित है। अभियोग्यता से,
अभिरुचि से, अभिवृत्ति से, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर भी आप बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। किसी चीज को जानने का इच्छा अनुभव करना, ये तीनों ही चीजें आपके अभिरुचि में आ जाती हैं। बिल्कुल, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अभिरुचि में ये तीनों ही पक्ष संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 104। अभिरुचि का संबंध व्यवहार के जिस पक्ष से होता है वह है संज्ञानात्मक, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, इनमें से कोई नहीं। और आप सभी क्लास को शेयर जरूर करेंगे। डेली टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू सेशंस आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। बहुत ही फ्रेश और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एडिट आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। सो आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। सो ये आपका भावात्मक पक्ष है, अभिरुचि आपका भावात्मक पक्ष है, ठीक है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105। अभिरुचि है एक चयनात्मक प्रक्रिया, सौंदर्यानुभूति प्रक्रिया, सृजनात्मक प्रक्रिया या सामाजिक प्रक्रिया। क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे। अभिरुचि किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक चयनात्मक प्रक्रिया है, मतलब आप चयन कर रहे हो, चाहे आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, आप चयन कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो। इसलिए यहां पर ऑप्शन फर्स्ट एक चयनात्मक प्रक्रिया है अभिरुचि। अगला क्वेश्चन नंबर 106। अभिरुचि सहायता करती है लक्ष्य तक पहुंचने में, सीखने में, प्रयोजन सिद्ध करने में, उक्त तीनों में ही। तो आंसर करेगा अभिरुचि किसमें हेल्पफुल है। एंड जहां पर हम अभिरुचि की इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, सो मतलब अभिरुचि से किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, सब टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। इससे पहले अभियोग्यता वाले क्वेश्चंस भी हमने कराए बहुत सारे, और हमने सृजनात्मकता वाले भी क्वेश्चंस बहुत सारे कराए हैं। तो इस प्रकार से आपको हर एक टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, किस टाइप से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। सो आप बस प्रैक्टिस कीजिए, कॉपरेट कीजिए हमारे साथ। सो अभिरुचि सहायता करती है बिल्कुल लक्ष्य तक पहुंचने में भी, सीखने में भी, और प्रयोजन सिद्ध करने में भी सहायता करती है। सो यहाँ पर तीनों ही आंसर हमारे सही है, उक्त तीनों ही हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107। अभिरुचियां जन्मजात होती हैं, इन्नेट या अर्जित एक्वायर्ड होती हैं, या जन्मजात व अर्जित दोनों ही होती हैं, चयन में से कोई नहीं। सो देखिए, अभिरुचि जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित दोनों भी हो सकती है। मतलब ये हमारे जन्म से भी हमको मिल सकती है, कुछ चीजें हम एक्वायर भी करते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। इन्नेट और एक्वायर्ड दोनों ही प्रकार की होती हैं अभिरुचियां। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 108 नंबर क्वेश्चन। यदि कोई बालक स्वयं के संबंध में स्पष्ट करता है कि उसकी अभिनय में विशेष रुचि है, मतलब एक्टिंग में उसकी रुचि है, तो यह अभिरुचि उसकी कहलाएगी व्यक्त अभिरुचि, परीक्षित अभिरुचि, प्रदर्शित अभिरुचि, इनमें से कोई नहीं। सो ये होगी उसकी व्यक्त अभिरुचि। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, व्यक्त अभिरुचि इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति क को बागवानी तथा फोटोग्राफी का बहुत शौक है। क उस व्यक्ति को संबोधित किया गया है, तो उसकी यह अभिरुचियां कहलाएंगी। एक व्यक्ति है क, उसकी बागवानी और फोटोग्राफी में बहुत शौक है, तो उसकी यह अभिरुचि क्या कहलाएगी? अभिव्यक्त, प्रदर्शित, व्यावसायिक, आनंदोत्पादक। चलिए, क्लास के एंड में मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो ये जो उसका अभिरुचि है बागवानी और फोटोग्राफी, उसका आनंदोत्पादक अभिरुचि है, मतलब उसको उसमें आनंद आता है बागवानी करने, फोटो खींचने में। ठीक है, सो सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आगे।
तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।